मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद क्लैरिटी बाय यामिनी। अगर वायरस किसी सेल से मिलके बना हुआ है ही नहीं तो फिर क्यों हम इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और क्या होता है हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, चलिए जानते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम नॉन सेल्यूलर या फिर सेल्यूलर में डिवाइड करते हैं। नॉन सेल्यूलर का मतलब होता है नॉट मेड ऑफ सेल्स, मतलब ये सेल से मिलके बने हुए नहीं है। तो फिर जैसे कि हमारा वायरस, तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये सेल से मिलके बने हुए हैं ही नहीं तो फिर ये लिविंग के जैसा कैसे एक्ट करते हैं, जानते हैं। एक्चुअली जो वायरस है वो सेल से मिलके बना हुआ नहीं है। इट मीन्स कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होगी। ये एक एक्टिव सेल मशीनरी नहीं है, मतलब किसी भी तरह की एनर्जी का प्रोडक्शन या ये सब वायरस के अंदर नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, डीएनए या फिर आरएनए। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों साथ में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब ये डीएनए या आरएनए का क्या रोल होता है इसे हम समझते हैं। वायरस अगर किसी लिविंग बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग के जैसा एक्ट करता है, बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एक लिविंग बॉडी के अंदर जाता है, लाइक किसी प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर या फिर बैक्टीरिया के अंदर भी जाता है, तो इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक हाईजैकर्स मैनुअल के जैसा काम करती है, और वो जिस किसी भी सेल के अंदर गया है उस सेल को हाईजैक करके, उसके न्यूक्लियस मीन्स उसकी कंट्रोल सिस्टम को हाईजैक करके, अब वो जो होस्ट का सेल है वो वायरस के लिए काम करने लगता है। वायरस के लिए अधिक से अधिक वायरसेस और बनाने लगता है खुद की एनर्जी को इस्तेमाल करके। समझ में आ गई? तो किस तरीके से वायरस एक लिविंग सेल के अंदर जाके एक्टिव हो जाता है, इसलिए बायोलॉजिस्ट्स इसे लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। पहला तो हो गया कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। दूसरा होता है कि वायरस टाइम टू टाइम अपने म्यूटेशंस के करके, म्यूटेशन मतलब चेंजेस होता है, ये सब हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, या फिर इवॉल्व होके आप समझो कि ये नए वेरिएंट्स बना लेता है, ठीक है। आप याद करो कोरोना वायरस में हमारे न्यू वेरिएंट्स आए थे। तो इस तरीके से वायरस में टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता रहता है। इसलिए बायोलॉजिस्ट्स ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में रखा, और वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग या नॉन लिविंग कहते हैं। नॉन लिविंग के बाहर बिल्कुल लिविंग बॉडी के बाहर ये बिल्कुल नॉन लिविंग जैसा एक्ट करता है, और जैसे ही लिविंग बॉडी में जाता है तो एक्टिव होके लिविंग जैसा एक्ट करता है। समझ में आ गई? अब क्या होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इसे समझते हैं। बट इसको समझने से पहले हम सेल की एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। हम सेल के हर पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे, बट पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लें कि एक सेल होता कैसा है। सेल के अंदर, सेल जो है उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब समझने वाली बात यहाँ है कि जब अगर मैंने बोला सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, मैंने यहाँ एनिमल सेल को लिया है। प्लांट सेल में जो उसकी न्यूक्लियस होती है वो पेरीफेरी पे होती है, साइड में होती है, ठीक है। क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंसेस, और भी अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है। राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट आप एक बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लो। और ये कवर्ड रहता है प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है सेंटर में प्रेजेंट है, बट जनरली हम
रफली कंसीडर करते हैं कि हाँ ये सेंटर में प्रेजेंट है, बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे सेल्स, जैसे हमारे फैट सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, तो उनकी जो न्यूक्लियस होती है वो एज पे भी प्रेजेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन उनके फंक्शंस पे। बट मोस्टली हम ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इसे सेंटर में लिया है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा डीएनए। अब ये जो डीएनए है वो होता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। वो इंस्ट्रक्ट करता है सेल को कि उसको कैसे एक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, उसकी ग्रोथ कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, उसके साइजेस कैसे होंगे, उसके फंक्शंस कैसे होंगे, जैसे हमारे स्किन कलर, हेयर कलर, आई कलर, हमारी हाइट, एवरीथिंग जो होता है वो डिसाइडेड होता है हमारे डीएनए के द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी कहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने समझ ली सेल की, क्लियर। इसे आप उस एनालॉजी से समझ सकते हो कि अगर हमने एक स्कूल लिया तो स्कूल में जो प्रिंसिपल की जो ऑफिस होती है वो कंट्रोल सेंटर है, ठीक है ना। बाकी के जितने भी क्लासरूम्स हैं, क्योंकि उनके चारों तरफ सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, मीन्स सॉरी वॉल प्रेजेंट है, जिसे हम मेम्ब्रेन्स के जैसा समझेंगे, तो वो क्या हो गया, हमारे ऑर्गेनल्स हो गए। और जो प्लेग्राउंड है या कॉरिडोर है उसे हम समझ लेंगे साइटोप्लाज्म के जैसा, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब आते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पे। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे सेल जो कि बहुत ही सबसे पहले जो अर्थ पे अपीयर्ड हुए सेल, ये हमारे प्रोकैरियोट्स ही थे। इसमें आती है बैक्टीरिया, समझते हैं इसे। तो इनकी जो न्यूक्लियस होती है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, मतलब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। इनके जो डीएनए होते हैं वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोइड एक रीजन है जहाँ पे सारे डीएनए एक साथ, मतलब कह सकते हैं कि मतलब कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं एक जगह पे, उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि स्मॉलर इन साइज होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं, इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती है। ट्रू न्यूक्लियस मतलब इसकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से सराउंडेड नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हम बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। समझ में आ गई। अब होता है हमारा यूकैरियोट्स। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस। मतलब ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब इनकी जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होगी, क्लियर। और ये लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे प्लांट्स एंड एनिमल्स। समझ में आ गई। तो अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को और भी अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो मैं एक और भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। तो अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।